इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब का लिखा हुआ ये मंगलाचरण और प्रेरणा देता है हमारे को। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी हो गई है। रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? सहजता। सहजता की चर्चा कर रहे हो तो सहजता बताओगे, ध्यान की चर्चा कर रहे होते तो ध्यान बताते, सामायिक की चर्चा चल रही होती तो सामायिक बतलाते, स्वाध्याय की चर्चा चल रही होती तो स्वाध्याय बतलाते, तत्व चर्चा की बात चल रही होती, तत्व निर्णय की वो बताते। भाई ये सब नामांतर ही हैं, ऐसा कह सकते हैं। जो अपना करने योग्य कार्य है उसको हमारे वीतरागी संतों ने अलग अलग एंगल से बतलाया है। जैसे घर में भोजन बनता है तो अलग अलग रूपों में बना देते हैं, वही बेसन, और उसी बेसन से कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ अलग अलग तरह की, एक ही बेसन से 10 सब्जियां बन जाती है अलग अलग। और होता क्या है उन 10 में? बेसन वही है, नमक वही है, मिर्च वही है, मसाला वही है, और उसमें धनिया जीरा जो जो कुछ भी चीज डलेगी सब वही है। बोले हुआ क्या? टेस्ट अलग क्यों आ गया? बोले बस उसका बनाने की जो स्टाइल थी वो कुछ अलग थी। तो रोजाना यदि आपको कड़ी 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 खिलाएं, अब कि क्या कड़ी कड़ी रोजाना, तो कभी उसी बेसन से कुछ और बना देते हैं तो लगता है कि ये नए रूप में हो गया। तो बड़ा सुंदर एक प्रकरण है सहजता का। सहज हो जाने के लिए सच में मार्ग भी यही है। बहुत सारी बातें हमने यहाँ पढ़ी थी, मैं सारी बातों को रिपीट नहीं करते हुए बस कुछ बिंदुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सहजता जीवन का आधार, बहुत सुंदर लाइन है। सहजता जीवन का एक लक्ष्य, बहुत सुंदर प्रेरणा है हमारे लिए। हमारा लक्ष्य बन जाना चाहिए। समय सार ग्रंथ याद करना हमारा लक्ष्य है, ठीक है, कोई बात नहीं। समय सार पढ़ करके किया क्या ये बताओ, सहज हुए या नहीं? हम ये समय सार वर्ष मना लिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक वर्ष मना लिए, ये मना लिए, जयंतियाँ मना ली, आयोजन कर लिए, शिविर लगा लिए। बोले हुआ क्या ये बतलाओ, कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? यदि नहीं हुआ तो बोले शिविर, स्वाध्याय, पढ़ना कुछ काम नहीं है। लक्ष्य एक होना चाहिए, सहजता। सहजता जीवन का एक लक्ष्य, और सहज जीवन ही हो स्वीकार, स्वीकृति होनी चाहिए उसकी। जगत का कोई भी परद्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं होता, उसका अपना काल है, सहज ही वो प्रकट होता है। और ज्ञानी जीवों को ये सारी बातें सहज ही स्वीकृत होती है। अच्छा, स्वीकृत नहीं भी करोगे तो क्या करोगे? बच्चे ने पलट के सामने जवाब दिया, आप करोगे क्या बताओ तो सही? कहना नहीं मान रहा है बच्चा, आप करोगे क्या? जो भी घटनाएं परिस्थितियां बन रही है, यदि उन घटनाओं और परिस्थितियों में आपने सहज रहने का अभ्यास नहीं किया तो 100 सिर के होकर के रिजल्ट क्या निकलेगा? दुखी होने के अलावा और क्या है? पीड़ित होने के अलावा और आपके पास में क्या है उपाय? अनादिकाल से यही तो हो रहा है। इस सहज तत्व की सहज स्वीकृति नहीं है, इसलिए दुखी है। इसके दुख का कारण क्या है? असहज होना। देखो, स्वभाव सहज है और कषाएं असहज। सहजता में एक रूपता होती है और असहजता में विविधता होती है। कषायों में विविधता है, वो असहज है, और स्वभाव एक रूप है, वो सहज है। स्वभाव सहज है और स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होने वाली पर्याय भी सहज है। ये सब बातें यहाँ कही। जगत का परिणमन पूर्ण नियोजित है, निश्चित है, व्यवस्थित है। सारे जगत का, पूरे नगर, आपको ऐसा लगता है ये भी कोई व्यवस्था है क्या? कोई किसी का कर्ता धर्ता ही नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकते।
यार हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि हम तुम्हारे में कुछ कर सकें। बोले कि व्यवस्था है बड़ी सुंदर, इस व्यवस्था को खराब मत कहना। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया इसके लिए, किसी नगर की ऐसी व्यवस्था को देखकर कि इस नगर में चोरी नहीं होती है। हम लोग जी भाई साहब, इस नगर में चोरी नहीं होती, कोई किसी की जेब नहीं काटता, कोई धोखा नहीं देता किसी को, कोई किसी की हत्या नहीं करता, कोई किसी को लूटता नहीं है इस नगर में। बोलो उस नगर की उस व्यवस्था को सुनकर आपको कैसा लगेगा भाई हितंकर? जबकि व्यवस्था है, क्या नगर है भाई साहब। बोलो बेलोकर जी, यदि उस नगर में आपको बंगला लेना पड़े, फ्लैट लेने का मौका मिले तो आप लेंगे? अरे यार ऐसी जगह पर रहो ना, यार ताला लगाना भूल गए, कहीं चोरी नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई जेब नहीं काट सकता है, रात को 2 बजे भी आराम से इधर से उधर घूम रहे, कोई परेशानी नहीं, हर व्यक्ति प्रशंसा करता है ना। और यदि इस व्यवस्था को सुनकर कोई ये कहे ये भी कोई नगर है, कोई किसी को लूट ही नहीं सकता है, अरे वाह, इट मीन्स महेंद्र भाई इसका मतलब क्या है? कोई किसी की जेब भी नहीं काट सकता है। यार ये भी कोई बात हुई क्या? क्यों? कौन सोचेगा ये बात, बतलाओ कौन सोचेगा? कोई जेब कतरा ही ये बात सोच सकता है? कोई किसी को लूट नहीं सकता, लूट मार करने की वृत्ति वाला ही इस तरह की बातें सोच सकता है। कोई ईमानदार, सदाचारी, नैतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को ऐसा विकल्प नहीं आएगा, वो तो प्रशंसा ही करेगा। अरे यहाँ जगत की परिणमन व्यवस्था को बतला रहे हैं। जगत की परिणमन व्यवस्था पूरी तरह से निश्चित है। अब ये कहते हैं ऐसे कैसे निश्चित है, मैं करूंगा, हमें कोई राइट ही नहीं है। वीनू भाई क्या बात कर रहे हो आप, ये क्या व्यवस्था है आपकी? हमें कुछ तो दो करने के लिए। इस अज्ञानी जीव को एक अव्यवस्थित जगत चाहिए जिसे ये व्यवस्थित कर सके। ये व्यवस्थित व्यवस्था कर्तृत्व के अभिमान से ग्रसित जीवों को समझ में नहीं आती। जिनके दिमाग पर कर्तृत्व का अभिमान होता है ना, उन्हें ये व्यवस्थित व्यवस्था समझ में नहीं आती। यदि ये कह दो यही होना था, ऐसा ही होना था, तो फिर वो कहेंगे फिर हमारा क्या रहा रोल। किसी व्यक्ति ने भाई चिंतामणि जी आपकी तारीफ की और आपने ये कह दिया, तुमने क्या की है, भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान में पहले से ही झलक रही थी तो क्या होगा बोलो? सच्चाई तो यही है ना। किसी व्यक्ति ने निंदा की और किसी व्यक्ति ने प्रशंसा की, सच्चाई तो यही है ना, वस्तु स्थिति तो यही है ना कि उसके हाथ में नहीं था। माइक लेकर के बोलने वाला व्यक्ति कितनी प्रशंसा करेगा, कितने शब्द उसकी जबान से निकलेंगे, क्या वाक्य निकलना है, ये उसके कंट्रोल में नहीं है। ये भाषा वर्गणाएं, वो तो बहुत चाहता था बोलना लेकिन बोल नहीं पाया, वो तो बिल्कुल नहीं चाहता था बोलना, माइक पर निकल गया। अपन नहीं कहते हैं कभी कभी बच्चों को इस तरह की बात कि दुश्मन के भी यदि पैर छुओगे तो पैर छूने के काल में आशीर्वाद देते हुए, भले ही तुम्हारा कितना भी बुरा सोचता हो लेकिन क्षण मात्र के लिए ही सही आशीर्वाद देते हुए यही कहेगा कि खुश रहो, चिरंजीव रहो, आगे बढ़ो। दुश्मन के भी पैर छुओगे तो कम इतनी देर के लिए ही सही अच्छे वाक्य निकलेंगे ना। माइक पर खड़े होकर के कोई व्यक्ति बोल रहा है, प्रशंसा ही करेगा, क्या करेगा? निंदा आलोचना थोड़ी ना करेगा। और ये प्रशंसा को लेकर के भूल जाता है। अरे भाई सहज रहने की बात है, यहाँ तो ज्ञान की गौरव गरिमा किसमें है, माने तेजी में नहीं है। आपके ज्ञान की गरिमा, आपके ज्ञान की गरिमा की बात कह रहा हूँ, 20 साल से सुन रहे हो। आपके ज्ञान की गरिमा की बात कह रहा हूँ, 40 साल से सुन रहे हो। आपके ज्ञान की गरिमा की बात कह रहा हूँ, 65 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं सुनते सुनते। आपके ज्ञान की गरिमा की बात कर रहा हूँ अश्विनी जी साहब, 5 साल हो गए, 15 साल हो गए, 2 साल हो गए, जितने भी काल हो गया, आपके ज्ञान की गरिमा की बात कर रहा हूँ मैं। अरे ये होते हैं ज्ञानी, ये देखो इनका जीवन, जिन्होंने उस सहजता को जितना जल्दी अपना लिया, समझ लीजिए आप उतनी जल्दी निर्वाण की प्राप्ति होगी। मार्ग तो यही है, रास्ता तो यही है, ज्ञान की गौरव गरिमा है। और अरे रे जीवन का आनंद, आत्म की अद्भुत महिमा है। संत साधर्मी का सत्संग,
सत्संग हो गया। सारे किए कराए के ऊपर पानी फिर जाता है, समझ लो आप। यानी आपने कितना भी पढ़ा हो, खूब रामायण का पाठ किया हो, और चलते चलते यदि बीच में थोड़ी सी महाभारत छिड़ गई तो बोले सारी रामायण पे पानी फिर गया। तो रामायण चलते चलते महाभारत क्यों हो जाएगी? रामायण चलते चलते महाभारत क्यों होगी? रामायण पढ़ रहा हो तो। अरे महाभारत वो युद्ध, अरे संत साधर्मी का सत्संग। और जब ये सत्संग मिलता है, जब सहजता की बातें होती है, जब सहजता जीवन में उतरती है, तो आगामी छंद, 7वां छंद देखो जरा, आगे छंद की तरफ बढ़ते हैं। सभी के मन में सहज उमंग और पुलकित है सारे अंग। क्या कह रहे हैं? सभी के मन में सहज तरंग उमंग। उमंग किस बात की है? उमंग किस बात की है? ये जो ऊपर लाइन में कहा था ना, संत साधर्मी का सत्संग, उस सत्संग की उमंग है। अरे मैं तो पॉजिटिव हो गया, अरे मुझे तो सुखी होने का मार्ग मिल गया, अरे मुझे तो सहज रहने की कला मिल गई, अरे मुझे तो शांति का मार्ग मिल गया है। वो क्या अद्भुत बातें सुन दी है। पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं, हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। क्या मिल गया है? वो मिल गया जिसकी वर्षों से तलाश थी, वो मिल गया हमारे। आज सुबह वो आए थे बाबूजी, शशि जी, दादा से मिले पहले, फिर वो मुझे मालूम नहीं था, बहुत देर से मेरे से मिलने के लिए खड़े रहे यहाँ। कहते 30 साल की उम्र में आंखें चलेगी। 45 पहले गुरुदेव का समागम मिला, सन 56 से 74 तक बता रहे थे। उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, बच्चे थे छोटे। और उसके बाद में कितने साल हो गए? 46 साल, बोले 45-46 सालों तक सुना नहीं। और जब ये अभी लॉकडाउन लगा और ये सुना और ये धारा में वापस जुड़े, तो जो उमंग है वो देख लेना। ऐसा हो, अरे क्या मिल गया, मैंने कहाँ खो दिए इतने वर्ष। ऐसा लगता है कभी आपको? मैंने कहाँ खो दिए, अरे कैसे बता दिया मैंने क्या किया भाई, कितना समय निकल गया। लेकिन कोई बात तो नहीं, रोने की जरूरत नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। अरे ज्यादा लंबा समय थोड़ी ना चाहिए। अब कल तो मैंने 2 घटनाएं सुनाई थी, आज तीसरी घटना में 30 साल की उम्र में आंखें चलेगी, डॉक्टर ने कहा वापस नहीं आएगी, कुछ ऑपरेशन नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई उपाय नहीं। बोलो आप क्या करो? किसी के भी साथ में घटना घट सकती है कि नहीं साहब? अरे जनवाणी नहीं पढ़ेगा तो न्यूज़पेपर पढ़ेगा, उपन्यास पढ़ेगा। जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं करेगा तो दूरदर्शन के सामने बैठा रहेगा। जिनेंद्र देव की पक्षाल नहीं करेगा तो घर में बच्चों की पक्षाल करेगा। क्या करेगा? कितनी उमंग होती है। जिसे ये मिल जाता है उसकी उमंग की बात ही कुछ और होती है। क्या आनंद होता होगा, क्या सहजता होती होगी, क्या निर्मल होती होगी, क्या परिणाम होते होंगे। अरे ये सहज परिणाम आप पूछो उस शेर से, आप पूछिए उस हाथी से, आप पूछिए उस मेंढक से जिसके ये सहज परिणाम हो गए थे मुनि राजों का उपदेश सुनकर के। त्रिलोकमंड नाम का हाथी पूरे गांव में, पूरे नगर में, जंगल में तोड़फोड़ मचा रहा था। एक मुनिराज का उपदेश सुना और सहज शांत हो गया। अब उससे पूछो उसे क्या मिल गया, क्या बताएं? शब्दों में थोड़ी ना बतलाने की चीज है। ये वस्तु स्वरूप को जान लेने पर जो चीज मिल जाती है, ये शब्दों में नहीं बतलाई जा सकती है। क्या मिल गया? अनादि काल से जिसकी तलाश थी वो मिल गया। सभी के किसके? संत साधर्मियों का सत्संग जिसने किया है, उन सभी के, जिसके सहजता समझ में आ गई है, उन सभी के, जिनके वस्तु स्वरूप समझ में आ गया है, उन सभी के, अरे आत्मा परमात्मा की बातें जिनके समझ में आ गई है, उन सभी के सहज उमंग जागृत हो जाती है। अब उमंग नहीं, हंसाना नहीं पड़ता है कोई जोक सुना करके। कहानी सुनाओ भैया, जोक सुनाओ, थोड़ा सा हंसी मजाक थोड़ा सा हो जाए। जिग्नेश भाई, नहीं, जरूरत नहीं है। अंदर में उमंग है, सहज ही उमंग है। अरे वस्तु स्वरूप की खुमारी, आहा, गुरुदेव को प्रवचन करते करते जो एक बार बार में एक ऐसी उमंग और तरंग आती थी, आहा, ये क्या है? दिगंबर संतों ने कमाल किया, दिगंबर पंडितों ने खोल करके रख दिया है। तीर्थंकरों के, केवलियों के, वीतरागी संतों के हृदय को खोल करके रख दिया है, कमाल किया है। ये हृदय में बैठ करके बोलते थे तो आनंद दिखाई देता था। एक ऐसा आनंद है, अमृत जैसा है,
और ये क्या लिखा है, बनाए हैं अद्भुत आत्म प्रसंग और मानस में विपुल तरंग। अद्भुत आत्म प्रसंग बन गया, मानस में विपुल तरंगे उठने लगी। खिले हैं सबके सारे अंग आत्म अनुभव की तरल तरंग। सारे अंग अंग खिल गए, पुलकित हो गए, जहां से देखो शांति झलकती है। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। भैया ऐसा है, घड़ा होता है ना, घड़ा अंदर में पानी भरा हुआ हो तो नमी उसके बाहर में झलकती है। पानी से भरे हुए घड़े को बाहर से देखो तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो बाहर से नम नहीं हो, गीला नहीं हो, भीगा हुआ दिखाई नहीं देवे। जिनके अंतरंग में ये तत्व समाया होता है, जिनका चित्त वीतरागी तत्व ज्ञान से भीगा हुआ होता है, उनके जीवन में सरलता, सहजता, ये सब उसके जीवन में, बाहरी जीवन में टपकती हुई दिखाई देती है। अंग अंग से वीतरागी संतों के, वीतरागी मुनिराजों के, तीर्थंकरों के, ज्ञानियों के, धर्मात्माओं के, उनके जीवन से, रोम रोम से वो तत्व ज्ञान। अरे तत्व ज्ञान कोई वाणी से कोई उपदेश दिया जाता है क्या? जीवन से दिया जाता है, जीवन उपदेश होता है। वाणी से यदि उपदेश की बात होती तो तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेते ही मौन क्यों हो जाते? उपदेश क्यों नहीं? कितने साल तक मौन रहे ऋषभदेव स्वामी, मालूम है आपको? 1000 वर्ष तक। महावीर स्वामी 12 वर्ष तक, ऋषभदेव स्वामी 1000 वर्ष तक मौन रहे। 1000 वर्ष में कितने प्रवचन हो जाते निकलेश जी भाई साहब? 1000 वर्ष में दिन में 3 मानो हैं? दिन में 3 तो 3000 नहीं, साल में 1 थोड़ी ना करते। क्या एक प्रवचन रोज हो तो 365,000, 3,65,000, 3,65,000 एक हो तो 3 यदि हो तो 11-12 लाख नहीं हो जाते? बोलो, 12 लाख में 5,000 कम होंगे, 12 लाख प्रवचन हो जाते। सोचो आप, 12 लाख प्रवचन। यार वंचित रह गए सबके सब लोग। कितने लोगों का उद्धार हो जाता, कितने लोगों का कल्याण हो जाता कि सुनो सहजता का मार्ग है, न बोलना हमारे हाथ में है, न वाणी गिरना हमारे हाथ में है, न समझाना हमारे हाथ में है। 64 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की वाणी नहीं गिरी। क्यों नहीं गिरी भाई साहब, क्यों नहीं गिरी? कौन बोले, कौन बताए, कौन समझाए? उन पुद्गल परमाणुओं की भाषा वर्णना के परमाणुओं की योग्यता होवे तो हो जावे। कौन गिराने वाला, कौन बोलने वाला? कितना सहज है परमाणु, परमाणु उनका तीर्थंकर परमात्मा का, महावीर स्वामी का परम औदारिक शरीर, दिव्य देह, वो क्या संदेश दे रही है? यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितस्त्रिभु अनेक ललाम भूते तावंत एव खलुते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम। अब तो रूप की चर्चा की उन्होंने तो, लेकिन उनके उस रूप को देख करके कैसी शांति झलक रही। शांत, यही शांत राग, राग ही नहीं है। ओहो, अरे उनके चैतन्य तो वीतराग है ही, उनके देह के परमाणुओं को देख करके झलक रहा है कैसी वीतरागता है। ये कह रहे हैं यहां, खिले हैं सबके, जिसके अंदर सहजता होगी, खिले हैं सबके सारे अंग आत्मानुभव की तरल तरंग। जगत में सहज सहजता अरे समाई है सब में सर्वांग। इतना विस्तार हो सकता है उल्लास भाई, इतनी चर्चा हो सकती है। बस आपका उपयोग सहजता को तलाशने के लिए दौड़ पड़े, फिर देखो आप जगत में सहजता समाई है। कहाँ? सर्वांग सहजता समाई हुई है, रोम रोम में सहजता समाई हुई है। मुनिराजों के, तीर्थंकरों के, ज्ञानियों के नहीं, परमाणु परमाणु में, एक एक पुद्गल के परमाणु में ये सहजता समाई हुई है। कपड़ों में सहजता है, बर्तनों में सहजता है, मोबाइल में सहजता है, लैपटॉप में सहजता है, समाई है सर्वांग। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। एक गिलास हमने अच्छे से यहाँ रखा और हम सामने तक गए, इतने में वो गिलास नीचे गिर गया। किसने गिरा दिया? सहज परिणमन है ये, सारा जगत सहज है ये। मैं आपसे पूछता हूँ, जंगल में पेड़ों को पानी कौन डालता है? पहाड़ों के ऊपर पेड़ों को कौन उगा देता है?
मोर के पंखों के अंदर रंग कौन भर देता है? बरसात के समय धूप निकले तो रेनबो कौन बना देता है? वो 7 रंग कैसे अद्भुत दिखाई देते। कौन कर रहा है? कौन बना रहा है? कोई बनाने वाला नहीं, इंद्र ने बनाया है। इंद्र धनुष है ना, इंद्र का बनाया हुआ है, इंद्र का बनाया हुआ है। दिखता है कभी? बहुत बार। वहां जाओ, उधर क्या नाम है अपने, न्यायग्रा फॉल में, कनाडा में। देखा है शिवजी भाई साहब? मैं तो 3-4 बार गया। एक बार दादा के साथ गया था, अभय जी भाई साहब के साथ में गया, उत्तम सिंह जी शिवली वालों के साथ में गए। 3 बार गया वहां, और तीनों बार देखा। अंडर जब जाओ तब वहां आपको रेनबो दिखेगा, जब जाओ तब। इतना चलता है वहां। कौन बना रहा है? बना कौन रहा है? और आज तो क्या भैया, आज ये इनके साथ में बैठे थे, क्या नाम भैया दिखाए ना, उल्टी चलते हुए, क्या नाम है आपका? सनित शाह। हाँ, दिखा, आज दिन में बैठे थे तो बोले ऐसी, क्या कहते हैं वो, ग्रेविटी उल्टी चल रही है गाड़ियां। ऐसी भी जगह है हिंदुस्तान में, आप न्यूट्रल पे गाड़ी को छोड़ दो तो ढलान में जानी चाहिए ना, नहीं ऊपर चल रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, बोले ये है नहीं, सब जगह पर लागू नहीं होती है। कितने उदाहरण, कितनी जगह दिखाई। तो कौन रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं यदि उसकी भाषा में कहूं तो ये फिरकी कौन ले रहा है? कौन ले रहा है ये सब? कौन कौन रहा है? ये कह रहे जगत में सहजता समाई हुई है। बालों को सफेद से काला किसने कर दिया है? इसको किसने कर दिया है? हार्ट अपना काम कर रहे हैं, किडनी अपना काम कर रही है, आंखें अपना काम कर रहे हैं, कान अपना काम कर रहे हैं। नहीं साहब, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया पंडित जी, हार्ट फेल हो गया। बोले सुनो, फेल होना भी उसी का काम था। आप कह रहे हो काम करना बंद कर दिया, ये जो बंद हो गया है ये भी किसी और का काम नहीं है, ये उसी का काम है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, आप पूरी सृष्टि में यदि आप देखेंगे तो आपको सहजता समाई हुई दिखाई देगी। ये कह रहे हैं यहां पर, धर्म का मर्म है ये। जगत में सहजता अरे समाई है सब में सर्वांग सहजता समाई हुई है। समाई है, शक्तियां हैं उसमें। सहजता एक शक्ति है। अखिलेश जी भाई साहब, सामान्य गुण कितने? सभा में पूछो बच्चों से, बालबोध प्रशिक्षण चल रहा है ना, कितने हैं? बालबोध पाठमाला भाग 3 पाठ 6 द्रव्य गुण पर्याय, सामान्य गुण कितने? अनमोल कितने? 6। पढ़ो, लिखा है उसमें, क्या लिखा है? 6 नहीं लिखा है? कितने लिखे हैं? अनंत। नाम गिनाओ, नाम गिनाओ, नाम। सब पे प्रवचन किए मैंने बालबोध, एक भाग और एक लाइन पर बहुत बारीकी से, और उनके बीच में किए जिनके बीच में 25 साल प्रवचन किए। पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक और अनेक ग्रंथ जहां पढ़ाए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक रहस्यपूर्ण चिट्ठी पूरी हो रही थी, रहस्यपूर्ण चिट्ठी पे प्रवचन 47 प्रवचन हुए रहस्यपूर्ण चिट्ठी पे। लास्ट के प्रवचनों में एक आध दिन कोई प्रसंग ऐसा बना और पाप की परिभाषा पूछ ली सभा में, टोडरमल जी के मंदिर में, वहां टोडरमल जी वाले मंदिर में। पाप किसे कहते हैं? सामने से आई नहीं परिभाषा। मैंने कहा बालबोध पढ़ाना पड़ेगा क्या? इतना मेरा कहना हुआ और खड़े होने के बाद में कह दिया सबने, अब तो बालबोध चलाओ, बालबोध पढ़ाओ। किनको पढ़ाया? जिनको समयसार, जिनको तत्वार्थ, जिनको सर्वार्थ सिद्धि, जिनको नाटक समयसार, जिनको मोक्ष मार्ग प्रकाशक, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आत्मानुशासन, ऐसे ऐसे ग्रंथ जहां चल चुके, चलाए जा चुके, उस सभा में नमोकार मंत्र बालबोध पाठमाला से शुरू किया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।